दो रज्जुकों की पूरकता की बात करते हैं तो चौराहा बटा हुआ जिसमें डीएनए प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण और उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उसे कार्य हेतु सक्षम बनाती है। प्लाज्मिड की बात करते हैं, इसमें पाए समोसे वाली दुकान पर जाकर पाया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है तो उसके जाकर जिसमें पाया कि छत पर एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण उसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्लों पर निर्भर करता है, जिसमें प्लाज्मिड कहते हैं। लैंगिक जनन की बात करते हैं तो आगे उसमें पाया कि जीन के सम्मिश्रण और क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों लंबी वाली गर्ल के पास में लैंगिक जनन में आनुवंशिकता विचरण होता है। ठीक। डीएनए की बात करते हैं तो जिसमें पाया कि जो आगे कीर्तन के पास में जिसमें पुनर्योजना डीएनए प्रौद्योगिकी के पास में इसमें पाया कि सूक्ष्म जीवों में उच्चतर जीवों में तथा जंतुओं में पौधों में, ठीक, पौधों के विभिन्न जातियों से। डॉली की बात करते हैं आगे साइकिल वाले के पास में जाकर इसमें डॉली नामक भेड़ क्लोन का जन्म स्कॉटलैंड स्थित रॉसलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को यान विल्मुट कीथ और उसके सहयोगियों के पास में से संभव हुआ था और 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली मर गई। ठीक। फिर NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आगे से जाकर पाया कि जिसमें कि सफ़ेद घर पर जाकर इसमें पाया कि करनाल के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2009 में विश्व में भैंस के पहले क्लोन बछड़े समस्या को विकसित किया था। NDRI के ही वैज्ञानिक ने जून 2009 में भैंस के दूसरे क्लोन गरिमा का जन्म कराने का सफलता प्राप्त किया। निषेचन परख नली की बात करते हैं तो पाया कि प्रतिभा का घर के पास में निषेचन परख नली के अंदर का मतलब माता के पिता के शरीर से मटेरियल को लेकर माँ के शरीर में बाहर लेकर परख नली शिशु अंतःपात्र निषेचन विधि में डिम्ब और शुक्राणु का निषेचन जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है। फैलोपियन नलियों में ताइवान की बात करते हैं आगे उसके मड़ई में जिसमें वर्ष 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के एक शोध दल द्वारा पहला ट्रांसजीटी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया, जिसमें दमकते हुए इस प्रोटीन को सुअर के भ्रूण में डालकर 3 बार ट्रांसजीनी सुअर पैदा हुआ। ऊँट की बात करते हैं आगे उससे सत्यम का घर वहाँ पर जाकर जिसमें दुबई स्थित ऊँट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊँट वर्ष 2009 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊँट का नाम इनजॉर्ज रखा गया था। क्लोन की बात करते हैं आगे इसको शुभम के घर पर चल करके जिसमें किसी भी जीवधारी से उसके जैसे हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो उसे क्लोन कहते हैं। अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो सभी संदर्भों में अपने मातृजीवी के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है, जबकि एक जीव के 2 क्लोन समान होते हैं।